हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGMT 6 to 7 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और आप इनको खुद से मैच कर लें तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा। एक तरफ आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले ये कि एक कंस्ट्रक्शन फर्म जो है वो सिलेक्ट कर सकती है बेस्ट सबसेट, एक लार्ज ग्रुप जो है पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स का, विच टू बिट। वो एग्जाम्पल है इनमें से किसकी, वो है प्रोजेक्ट सिलेक्शन की। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इंडिकेट करता है रिकग्निशन ऑफ अ नीड प्रोजेक्ट के लिए, वो है नीड एनालिसिस। उसके बाद ये है कि अगर आपका प्रपोजल जो है वो सिलेक्ट नहीं होता है सो यू डिटरमाइन वेयर यू वेंट रॉन्ग। सो आप ये डिटरमाइन करेंगे कि कहाँ पर आप गलत हैं। सो ये स्ट्रेटेजी जो है जानी जाती है किस नाम से, वो है पोस्टमार्टम के नाम से। उसके बाद है कि एक कलेक्शन जो है जनरली सीक्वेंशियल प्रोजेक्ट फेसेस हुज नेम, जिनके नाम और नंबर डिटरमाइन किए जाते हैं कंट्रोल नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट, वो कहलाता है क्या, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट नॉर्मली असाइन करता है एक सिंगल इंडिविजुअल को जो कि एक्ट कर रहा है एज बोथ, दोनों के तौर पे, एक प्रोजेक्ट मैनेजर और एक फंक्शनल मैनेजर, वो है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो उसको रेफर किया जाता है, ऑल्सो रेफर्ड टू एज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा आइटम जो है वो इन्वॉल्व दी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग। सो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग की बात हो रही है, सो ये है बजट डेवलपमेंट। उसके बाद ये कि हु अमंग द फॉलोइंग, सो जितने भी ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वेरीफाई करने के लिए ऑल एक्टिविटीज, तमाम जो एक्टिविटीज हैं एक प्रोजेक्ट की, वो है मैनेजमेंट ऑफिस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो की बैरियर है टू टीम डेवलपमेंट, वो है स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो एक प्लान है जो कि शो करता है कैसे मनी जो है, पैसा जो है उसको स्पेंड किया जाएगा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, वो है बजट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिस्क्राइब करता है मैनेजरियल भी, दोनों मैनेजरियल भी और टेक्निकल अप्रोचेस काम करने की, वो है जनरल अप्रोच। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो रेफर किया जाता है, ये जो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कोटेशन, वो है कि प्लान एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू अचीव और एक्सीड ऑब्जेक्टिव, वो है बजट। उसके बाद ये कि फॉर कंप्लीट करने के लिए स्केड्यूल जो है लार्ज प्रोग्राम का इनपुट जो है रिक्वायर्ड होता है, इनमें से किस ऑप्शन से, वो है फंक्शनल मैनेजमेंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो सुटेबल लेवल है एक्यूरेसी का इन केस कॉस्ट एस्टिमेट, वो है -5% टू +15%। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक यूज है वर्क डाउन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का, वो है कॉस्ट कंट्रोल स्टैंडर्ड। उसके बाद ये कि स्कोप जो होता है प्रोजेक्ट का वो सम टोटल है ऑल ऑफ एक प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट्स एंड जो रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर फीचर्स है। सो सम जो है सम होता है, वो जो स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट होता है सम, वो सम टोटल होता है। उसके बाद ये कि जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड है वो क्या है, इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए, अच्छा जितने भी ऑप्शन दिए गए इनमें से बात हो रही है यहाँ पर कि जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए इनमें से हाईएस्ट पॉइंट क्या है मेस्लो की हायरार्की ऑफ नीड का, सो वो है एस्टीम का, फिजियोलॉजिकल या फिर अटेनमेंट ऑफ सर्वाइवल या नीड फॉर एसोसिएशन नहीं, बल्कि ये है एस्टीम का जो है यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए उनमें से। उसके बाद ये कि हु इज अल्टीमेटली, इसमें से कौन सा जो है वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट के ऊपर, वो है प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद ये कि एक ह्यूरिस्टिक जो है वो उसको बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है एज अ किसके तौर पे, वो है रूल ऑफ थंब। उसके बाद ये कि रिस्क टॉलरेंस आर डिटरमाइन किया जाता है इन ऑर्डर टू हेल्प, ताकि हेल्प किया जा सके क्या, द टीम रैंक दी प्रोजेक्ट रिस्क। उसके बाद ये कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो एम्प्लॉय किया जाता है उसको एक कंस्ट्रक्शन कंपनी करती है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है फर्निशिंग जो है वो कंप्लीटेड बिल्डिंग की। और वन ऑफ द फर्स्ट थिंग, सो पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है फॉर दिस प्रोजेक्ट शुड डू इज टू राइट, वो लिखे क्या, प्रोजेक्ट चार्टर। उसके बाद ये कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो कोशिश करता है क्या, कंप्लीट करने की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बट कैन नॉट गेट एनफ अटेंशन फॉर द प्रोजेक्ट, लेकिन जो एनफ अटेंशन है वो हासिल नहीं कर सकता प्रोजेक्ट के लिए। सो रिसोर्सेज जो है वो फोकस किए जाते हैं कंप्लीट, फोकस्ड ऑन कंप्लीटिंग प्रोसेस रिलेटेड वर्क एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर। सो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जो वो लिटिल अथॉरिटी है कि वो प्रॉपर्ली असाइन करे रिसोर्सेज। सो व्हाट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो किस
फॉर्म की ऑर्गेनाइजेशन मस्ट दी प्रोजेक्ट मैनेजर बी वर्किंग इन, वो है फंक्शनल। उसके बाद ये कि इनमें से तमाम जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं एक प्रोजेक्ट की सिवाय एक को छोड़ के, सो वो है रिपीट्स इटसेल्फ एवरी मंथ। बाकी टेम्परेरी डेफिनेट बिगनिंग एंड एंडिंग भी है, इसके अलावा इंटररिलेटेड एक्टिविटी। सो इसका ऑप्शन जो है एक्सेप्शन जो है वो है रिपीट्स इटसेल्फ एवरी मंथ। उसके बाद ये है कि इक्विवेलेंस जो है कॉस्ट रीइंबर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रीक्वेंटली टर्म, वो है कॉस्ट प्लस टैक्स। उसके बाद ये कि जो परचेजिंग इंश्योरेंस है उसको कंसिडर किया जाता है एग्जाम्पल ऑफ रिस्क, सो वो है ट्रांसफर। और उसके बाद ये है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है, प्रोसेस ग्रुप्स आर, वो है क्या, इनिशिएटिंग है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूटिंग है, कंट्रोलिंग और क्लोज आउट है। उसके बाद ये कि इन विच प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप, इनमें से कौन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप जो है वो क्या है, इस डिटेल प्रोजेक्ट बजट क्रेडिट, वो है प्लानिंग। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक, इनमें से कौन सी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक जो है वो जनरेट करेगी मोस्ट लास्टिंग सोल्यूशन, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। उसके बाद ये कि एनी नंबरिंग सिस्टम, कोई भी नंबरिंग सिस्टम जिसका इस्तेमाल किया जाता है मॉनिटर करने के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट को बाय कैटेगरी, जैसे कि लेबर, सप्लाईज, मटेरियल, वो है क्या, चार्ट्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद ये कि क्वालिटी, अब क्वालिटी क्या है, द डिग्री टू विच द प्रोजेक्ट मीट्स रिक्वायरमेंट, इनके किस हद तक जो है वो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। जब क्वालिटी की बात होती है तो फिर रिक्वायरमेंट्स की बात होती है। उसके बाद ये कि कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर जो है वो डिफरेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर से, इन दैट कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर सो अकर्स होता है वो बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर। उसके बाद ये कि ड्यूरिंग द फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट, जो पूरी मुकम्मल जो लाइफ साइकिल होती है प्रोजेक्ट की, एक अपलोड जो होता है प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स विल यूजुअली फॉलो कैरेक्टरिस्टिक्स एज शेप दिस इंडिकेट करता है कि आप बल्क ऑफ प्रोजेक्ट बजट विल बी स्पेंड इन द एग्जीक्यूशन फेज। उसके बाद ये कि एक आउटपुट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर की, वो जो है क्या है, क्रिएशन है, इज द क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट अचीव्स। उसके बाद ये कि एक टेम्परेरी एंडेवर अंडरटेकिंग टू क्रिएट करने के लिए एक नई प्रोडक्ट या सर्विस, वो कहलाता है क्या, प्रोजेक्ट। उसके बाद ये कि एक एग्जांपल जो है स्कोप वेरिफिकेशन की, वो क्या है, वो ये है कि रिव्यू करना परफॉर्मेंस जो है कि इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। तो उसके बाद ये कि व्हाट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक, कौन सी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो इस्तेमाल करता है जब वो कहता है कि आई कैन नॉट डील विद दिस इशू ना, जब वो ये कहता है कि मैं डील नहीं कर सकता इस इशू से अब, वो है विड्रॉल की। उसके बाद ये कि एक ग्रुप जो है रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का जो कि मैनेज होते हैं कोऑर्डिनेटेड तरीके से, दैट यूजुअली इंक्लूड, उसमें यूजुअली जो है वो शामिल होता है एक एलिमेंट ऑफ ऑन गोइंग एक्टिविटी, वो कहलाता है क्या, प्रोग्राम। और उसके बाद ये कि कंट्रोल करने के लिए स्केड्यूल को एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो री एनालाइज करता है प्रोजेक्ट को, ताकि प्रिडिक्ट करे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। शी डज दिस, सो वो ये करती है बाय एनालाइजिंग द सीक्वेंस, एनालाइज करते हुए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्केड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी। सो व्हाट, कौन सी टेक्निक जो है वो इस्तेमाल कर रही है वो है क्रिटिकल पाथ मेथड। और उसके बाद ये है कि एक रफ ऑर्डर जो होता है मैग्नीट्यूड एस्टिमेट का, एक रफ ऑर्डर जो है मैग्नीट्यूड एस्टिमेट जो है इसमें उसको बनाया गया ड्यूरिंग विच प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप, किस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप के दरमियान, वो है प्रोजेक्ट इनिशिएटिंग। उसके बाद ये है कि जो ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, द ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर द लोएस्ट लेवल, जो लोएस्ट लेवल है ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर इस कॉल्ड, वो कहलाता है क्या, वर्क पैकेज। उसके बाद ये है कि तमाम जो है वो एग्जाम्पल्स हैं कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस की, सिवाय एक को छोड़ के, वो है क्वालिटी ट्रेनिंग। उसके बाद ये कि एक मैनेजर जो कि मैनेज करता है एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, वो कहलाता है प्रोग्राम मैनेजर। उसके बाद ये कि एक फंक्शनल मैनेजर, उसको जरूरत होती है कम्युनिकेट करने की, नीड जो है उसकी हिज और हर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स की, और जो यूटिलाइजेशन होती है हर पर्सन की एज वेल एज असाइनमेंट की, दैट दे हैव इन फ्यूचर द बेस्ट अकम्प्लिश दिस। सो व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, सो किस तरह का डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होना चाहिए, वो है स्टाफिंग प्लान। उसके बाद ये कि अगर प्रोजेक्ट ए हैज़ अ नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो $30,000 है, और प्रोजेक्ट बी जो है उसकी एनपीवी जो है वो $50,000 है। सो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है अगर प्रोजेक्ट बी जो है वो सिलेक्ट होता है, वो है $30,000। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात हो रही है। उसके बाद ये कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आर 3 सिग्मा फ्रॉम द मीन इक्वल टू, सो इसका आंसर है 99.73%। उसके बाद ये कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो यूज कर रहा है वेटेड एवरेज ड्यूरेशन एस्टिमेट वेटेड एवरेज ड्यूरेशन एस्टिमेट्स टू परफॉर्म करने के लिए स्केड्यूल नेटवर्क एनालिसिस। सो कौन सी तरह का मैथमेटिकल एनालिसिस का इस्तेमाल हो रहा है, वो है PERT।
उसके बाद एक एक्टिविटी हैज एन अर्ली स्टार्ट ऑफ डे 3, एक एक्टिविटी है जिसका अर्ली स्टार्ट है डे 3 का और लेट स्टार्ट है डे 13 का। सो अर्ली फिनिश जो है वो डे जी है और लेट फिनिश जो है वो लेट फिनिश ऑफ डे इफ द एक्टिविटी, सो एक्टिविटी जो है वो क्या इज नॉट ऑन द क्रिटिकल पैथ। उसके बाद ये कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक जो कि इस्तेमाल हो सकती है एक प्रोजेक्ट पे इंक्लूड, उसमें शामिल है कन्फ्रंटिंग, स्मूथिंग, फोर्सिंग और इसके अलावा विड्रॉइंग। उसके बाद है कि कौन सा फेज जो है प्रोजेक्ट का इस लाइकली तौर पे हैव टू हैव ग्रेटेस्ट अमाउंट होता है ऑफ इट्स फंडिंग स्पेंड, वो है एग्जीक्यूटिंग का जो होता है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वर्क एक्चुअली अकम्प्लिश, वो है अर्न वैल्यू। उसके बाद ये कि आप जो है वो मैनेज कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट को इन अ जस्ट इन टाइम इन्वायरमेंट, एक जस्ट इन टाइम इन्वायरमेंट में। सो ये रहेगा मोर अटेंशन बिकॉज क्योंकि जो अमाउंट ऑफ इन्वेंटोरी इन सच एन एनवायरनमेंट इज जनरली है क्या 0%। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो कंसीडर किया जाता है टू बी अ साइमुलेशन टेक्निक, उसको साइमुलेशन टेक्निक जो है वो कंसीडर किया जाता है, वो है मोंटी कार्लो एनालिसिस। उसके बाद ये कि प्रोजेक्ट ए जो है उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो है 21% और प्रोजेक्ट बी जो है उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 7% और प्रोजेक्ट सी जो है उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 31% और प्रोजेक्ट डी जो है उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है has an IRR of IG%. So which of these would be the best project? So कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो बेस्ट है, वो है सी प्रोजेक्ट सी। उसके बाद ये कि जो प्रोग्राम इवेल्यूशन और रिव्यू टेक्निक है यानी कि पर्ट मेथड ऑफ स्केड्यूलिंग डिफर करता है differs from the critical path method because the PERT method uses वो यूज करता है वेटेड एवरेज ऑफ एक्टिविटी ड्यूरेशन टू कैलकुलेट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। उसके बाद ये है कि जो कस्टमर रिक्वेस्ट अ चेंज, कस्टमर जो है वो रिक्वेस्ट करता है एक चेंज टू द प्रोजेक्ट दैट वुड इंक्रीज करे प्रोजेक्ट रिस्क, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है शुड यू डू आप करेंगे बिफोर ऑल द अदर्स, दूसरों से पहले, वो है एनालाइज करना इम्पैक्ट ऑफ चेंज को टीम के साथ। उसके बाद ये कि जो लोएस्ट लेवल होता है एट WBS पे इज वन ऑफ द फॉलोइंग, वो है द वर्क पैकेज। उसके बाद ये कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब करती है कॉस्ट बेसलाइन को, वो है टाइम फेस्ड बजट फॉर द प्रोजेक्ट। उसके बाद ये कि इन अटेम्प्टिंग टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट फास्टर अटेम्प्ट जो कि कंप्लीट करना प्रोजेक्ट को तेजी से, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो देखता है कॉस्ट जो कि एसोसिएट होती है क्रैशिंग ईच एक्टिविटी, तमाम हर एक एक्टिविटी की जो क्रैशिंग के साथ जुड़ी हुई होती है। और जो बेस्ट अप्रोच टू क्रैशिंग वुड आल्सो इंक्लूड, सो जो बेस्ट अप्रोच होगी टू क्रैशिंग वुड आल्सो इंक्लूड लुकिंग एट दी, देखना किसके रिस्क इम्पैक्ट के ऊपर जो क्रैशिंग ईच एक्टिविटी है। उसके बाद ये कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है हैज़ अ प्रॉब्लम, उसको एक प्रॉब्लम है एक टीम मेंबर की परफॉर्मेंस से। सो व्हाट इज बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, सो कौन सी बेहतर फॉर्म है कम्युनिकेशन की एड्रेस करने के लिए इस प्रॉब्लम को। सो वो है इनफॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद ये कि योर एम्प्लॉय, आपका जो एम्प्लॉय है 3 days लेट विद अ रिपोर्ट, 3 days लेट है एक रिपोर्ट के साथ 5 minutes बिफोर द मीटिंग, 5 मिनट पहले मीटिंग से। सो वेयर द टॉपिक ऑफ द रिपोर्ट इज टू बी डिस्कस्ड, शी हैंड्स यू द रिपोर्ट, सो उसने रिपोर्ट एक तरह से आपके हाथ में दी। सो यू नोटिस सम सीरियस एरर्स इन इट, आपने नोटिस किया उसमें कुछ सीरियस एरर्स। सो व्हाट शुड यू डू, सो वो आपको क्या करना चाहिए, कैंसिल द मीटिंग, कैंसिल करना चाहिए और रीस्केड्यूल व्हेन द रिपोर्ट इज फिक्स। सो मीटिंग को कैंसिल किया जाए और रीस्केड्यूल किया जाए जब रिपोर्ट जो है वो सही हो जाती है, फिक्स हो जाती है। उसके बाद ये है कि आप जो है वो मैनेजर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर है एक लार्ज प्रोजेक्ट के जो कि कंप्लीट हो चुका है टाइम के ऊपर और बजट में, और कस्टमर और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो प्लीज्ड हैं, खुश हैं रिजल्ट्स के साथ। सो एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दी जो डायरेक्ट रिजल्ट है एक सक्सेसफुल कंप्लीशन का प्रोजेक्ट की, योर मैनेजर, आपका मैनेजर जो है वो अप्रूव करता है एक बोनस $25,000 का आपको, और जो है 15 मेंबर्स होते हैं प्रोजेक्ट टीम के, वन ऑफ दी पीपल ऑन दी प्रोजेक्ट टीम। सो जो एक शख्स है प्रोजेक्ट टीम का हैज़ बीन अ वेरी लो कंट्रीब्यूटर, वो जो है उसका वो बहुत ही कम कंट्रीब्यूटर होता है, वो प्रोजेक्ट के ऊपर उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। दी अदर 14, और जो दूसरे 14 है
have been all above standard, वो above standard है. So what should you do with the money? So आपको क्या करना चाहिए पैसे के साथ. So इसका जवाब ये कि ask the टीम मेंबर्स से पूछा जाए हाउ दे वुड डिवाइड द मनी, कैसे वो डिवाइड करेंगे पैसे को. उसके बाद ये है कि योर कॉस्ट फोरकास्ट, आपका जो कॉस्ट फोरकास्ट है वो शो करता है कि दैट यू विल हैव अ कॉस्ट ओवररन एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट. कॉस्ट ओवररन होगा प्रोजेक्ट के आखिर में. सो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू डू. सो इनमें से कौन सा आपको करना चाहिए. वो है एलिमिनेट करना रिस्क को इन एस्टिमेट्स और री एस्टिमेट्स में. उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो परमिट करता है प्लानर को कि वो आउटलाइन करें अपने आइडियाज को पेपर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन से पहले. वो है फिजिबिलिटी स्टडी. उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो इन्वॉल्व होता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में. सो वो है बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स, यानी कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस. और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल इंजीनियरिंग, इनमें से कौन सी जो है वो टिपिकल इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन प्रपोजल कंटेंट कंडीशंस ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आर समराइज. तो वो है इंट्रोडक्शन एंड समरी. अब इसके बाद ये है कि एक कलेक्शन जो है जनरल सिक्वेंशियल प्रोजेक्ट फेसेस, जिसका नाम और जो नंबर्स हैं डिटरमाइंड होते हैं कंट्रोल नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से या फिर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट, वो कहलाता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो मैंडेट है इनफॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए. वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कोऑपरेशन, इफेक्टिव टीम वर्क एंड ट्रस्ट. उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एसेंशियली एक प्रोसेस है डिटरमाइन करने के लिए वाइबिलिटी जो एक प्रोपोज्ड इनिशिएटिव या सर्विस की, और प्रोवाइड करने के लिए एक फ्रेमवर्क और डायरेक्शन जो है उसकी डेवलपमेंट और डिलीवरी के लिए वो है फिजिबिलिटी स्टडी. उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पोरली डिफाइंड प्रोजेक्ट मेथड है बट हैज वेल डिफाइंड एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट. वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट अर्ली स्पेस प्रोजेक्ट. तो ये थी आज की वीडियो.